साड़ीज़ का वर्क काला पड़ जाता है। क्या आपकी साड़ीज़ भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डलनेस आ जाती है वर्क में, कलर में, या जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं आदित्य बियानी, निर्मल साड़ी से। आज एक क्लाइंट का बहुत ही एक टॉपिक पे क्वेरी आई थी कि सर ये हैंडवर्क की साड़ीज़ को स्टोर कैसे करें जिससे ये वर्क काला ना पड़े, कैसे सेफ रखे इसको। तो कॉमनली 3 मेजर प्रॉब्लम्स के कारण वर्क में ब्लैकनेस या डलनेस या एग्जैक्टली ब्लैक पड़ जाता है वर्क। तीनों कारण में सबसे जो मेजर कारण है वो है यूजिंग ऑफ स्प्रे या कोई भी स्मेल वाली आइटम। जैसे कि अगर आप कोई भी साड़ी के वर्क पे डायरेक्टली अगर सेंट या डीओ यूज़ करते हैं, या आपने आपकी साड़ी को कुछ इस तरीके से स्टोर कर रखा है कि उसमें आपने एक नाइफ एंड बॉल्स डाल रखी है जिससे स्मेल बन रही है, तो ये सबसे एक मेजर कारण है आपके वर्क का ब्लैकनेस होने का। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी होते हैं जिनमें ये स्मेल होती है तो उसके कारण कटदाना ब्लैक पड़ जाता है, मोती में थोड़ी सी शाइन कम हो जाती है, डायमंड्स का जो वर्क होता है वो उसमें येलोनेस आ जाती है। तो सबसे मेन कारण तो ये होता है। सेकेंडली, अगर आप आपकी साड़ीज़ को किट या कोई भी प्लास्टिक कंटेनर, बॉक्सेस इनमें रख रहे हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको ओपन नहीं कर रहे, या जनरली मानसून सीजन के टाइम पे अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, तो वो भी एक मेजर रीज़न है जो कि आपके वर्क को ब्लैकनेस दे रहा है। अगर आप स्टोर करते भी है तो सलीका जेल करके एक प्रोडक्ट आता है जो आप नई बॉटल या नए बॉक्सेस खरीद कर आता है तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया आती है, उसको सलीका जेल बोलते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरी स्टोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, तो यहाँ पे मॉइस्चर वाला बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, पर्टिकुलरली 2-3 महीने के अप्रॉक्स में कि वो एक मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उस समय, बाकी गर्मी रहती है, उस अकॉर्डिंग मॉइस्चर इतना जनरेट नहीं हो पाता। लेकिन वही अगर आप बॉम्बे या ऐसे स्टेट्स में हैं कि जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस कारण से आप देखेंगे कि वर्क तो अलग चीज़ है, आपकी चांदी की पाइजेब या चांदी की बिछिया भी ब्लैकनेस आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा सेकंड रीज़न है। और मैं कंसिडर ये करता हूँ कि ये मेजर कारण है, क्योंकि आजकल कोई भी शॉप वाले है कि सस्ते प्लास्टिक के किट आपको दे देते हैं, आप साड़ी को कि ठीक है व्यवस्थित रहे उसमें स्टोर कर देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में 100% ब्लैकनेस होगी ही होगी, आप ये निश्चित मान के चलिए। सॉल्यूशन, आप इसको कैसे स्टोर करें? अगर प्लास्टिक किट में स्टोर करना है तो मैंने आपको बता दिया, सिलिका जेल के साथ में स्टोर करें। नहीं तो जो पुराने ज़माने के जो कपड़े के बैग हुआ करते थे या कपड़े के किट हुआ करते थे, वो बेस्ट सॉल्यूशन। तीसरा जो कारण है वो आप किस तरीके के वर्क क्वालिटी खरीद रहे हैं। देखिए, जनरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो पाइप वर्क में आती है, जो मोटे मोटे पाइप वर्क होते हैं। इसमें भी 2-3 अलग अलग टाइप के आता है। अगर आप प्योर कलकत्ता वर्क की साड़ी ले रहे हैं तो कांच की चूड़ी का वर्क होता है, शेप उसका पाइप जैसा होता है, कट जाने जैसा ही होता है, लेकिन वो इतना बारीक होता है कि उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वही चीज़ मोटा वर्क है, बड़ा बड़ा काम है, तो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में डस्ट जा रही है, इसलिए वो डल दिख रहा है, काला नहीं पड़ा है, वो डस्ट के कारण डल पड़ रहा है। अगर वही चीज़ आप बारीक वर्क लेंगे, देखिए थोड़ा कॉस्टली ज़रूर रहेगा, लेकिन हैंडवर्क की साड़ी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वर्क की बारीकी, वर्क की फिनिशिंग देख के लीजिए। बारीक काम होगा तो उसमें डस्ट या डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं जा पाएंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे आपका वर्क ब्लैक कभी नहीं होगा। अब इसी टाइप से बहुत सारी साड़ी रिलेटेड प्रॉब्लम या लहंगे रिलेटेड प्रॉब्लम या वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो प्लीज़ आप हमारे ये पेज को फॉलो कीजिए, निर्मल साड़ी _ भीलवाड़ा फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनके साथ में ये वर्क ब्लैक पड़ने वाली प्रॉब्लम आती है, या बहुत सा जैसे कि साड़ी की प्लीट्स क्यों सेट नहीं होती, इन चीज़ों का हम डे बाय डे सॉल्यूशन लाके और आपके नेक्स्ट रील में या नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको पोस्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इन जो मेजरली सबको एक प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन मिल सके। धन्यवाद।